डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 1 to 5 के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर 1 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम स्टोन एज कल्चर। इस चैप्टर में एक ही वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है और वह क्वेश्चन है हाउ द न्यू इन्वेंशंस मेक द प्रोवर्ब क्लियर दैट नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। नई नई खोजें इस कहावत को किस प्रकार चरितार्थ करती है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आंसर, लाइफ ऑफ प्रिमिटिव मैन वाज फुल ऑफ डिफिकल्टीज एंड मिजरीज। आदिमानव का जीवन कठिनाइयों और दुखों से भरा हुआ था। वायलेंट एनिमल्स वर थ्रेट टू हिज लाइफ। हिंसक जानवर उसके जीवन को खतरा थे। टू ओवरकम हिज डिफिकल्टीज, अपने कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही मेड स्टोन टूल्स, उसने पत्थर के औजार बनाए। वायलेंट एनिमल्स कुड बी हंटेड डाउन विद दी स्टोन टूल्स, हिंसक जानवरों को इन पत्थर के औजारों से दूर भगाया जा सकता था, उनका शिकार किया जा सकता था। ही लर्न टू ग्रो क्रॉप्स फॉर फूड, उसने भोजन के लिए फसलें उगाना सीखा। ही फेल्ट नेसेसिटी ऑफ क्लॉथ्स टू कवर हिज बॉडी, उसने अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़ों की आवश्यकता महसूस हुई। ही ग्रू कॉटन एंड लर्न टू वीव क्लोथ्स, उसने कपास उगाना सीखा और कपड़ा बुनना सीखा। ही इन्वेंटेड नीडल टू स्टिच द क्लोथ्स, कपड़ों को सिलने के लिए उसने सुई का आविष्कार किया। ही इन्वेंटेड न्यू टेक्निक्स टू मेक हिज लाइफ ईजी एंड कम्फर्टेबल, अपने जीवन को आसान और आरामदायक बनाने के लिए उसने नई नई तकनीकों का आविष्कार किया। इसलिए द प्रोवर्ब दैट, यह कहावत कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इज़ क्वाइट क्लियर, यह बिल्कुल उचित है। अब दूसरा पार्ट है अर्ली सिटीज़, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। इस सेकंड चैप्टर में एक ही क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट वैल्यू ऑफ टुडेज हिंदू वेडिंग सिस्टम कैन बी सीन इन द प्रिवेलिंग मैरिज सिस्टम इन द सोसाइटी ऑफ मेसोपोटामिया। वर्तमान समय की हिंदू विवाह प्रणाली के कौन से मूल्य मेसोपोटामिया की विवाह प्रणाली में दिखाई देते थे। द फॉलोइंग वैल्यूज कैन बी सीन ऑफ टुडेज हिंदू मैरिज सिस्टम इन द प्रिवेलिंग मैरिज सिस्टम इन द सोसाइटी ऑफ मेसोपोटामिया। वर्तमान समय के हिंदू विवाह प्रणाली के कुछ मूल्य जो है मेसोपोटामिया की विवाह प्रणाली में विद्यमान थे, वो मूल्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मैरिज डिक्लेरेशन एंड कंसेंट ऑफ मैरिज बाय द ब्राइड्स पेरेंट्स, विवाह की घोषणा करना और दुल्हन के माता पिता से विवाह की अनुमति लेना। गिफ्ट्स टू ग्रूम फ्रॉम द ब्राइड साइड, दुल्हन पक्ष की तरफ से दूल्हे को उपहार देना। एक्सचेंज द गिफ्ट्स आफ्टर द मैरिज, विवाह के बाद उपहारों का आदान प्रदान करना। डिनर टुगेदर ऑफ बोथ द पार्टीज विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, संबंधियों और मित्रों के साथ दोनों पक्षों का एक साथ मिलकर भोजन करना। ऑफरिंग गिफ्ट्स इन द टेम्पल्स बिफोर एंड आफ्टर द मैरिज, विवाह से पहले और विवाह के बाद उपहारों को मंदिर में भी देना। अब चैप्टर 3 है एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट्स, एक साम्राज्य जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, द रोमन एम्पायर। इसमें एक ही वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, विच वैल्यूज ऑफ रोमन सोसाइटी वुड यू लाइक टू अडॉप्ट। रोमन समाज के किन मूल्यों को आप अपनाना चाहेंगे। वी वुड लाइक टू अडॉप्ट द फ्लोइंग सोशल वैल्यूज ऑफ रोमन सोसाइटी, हम रोमन समाज के निम्न मूल्यों को अपनाना चाहेंगे। नंबर 1, देयर शुड बी रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड कल्चर डाइवर्सिटीज एज दिस एड टू द न्यू कलर इन द सोसाइटीज, धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक विभिन्नताएं होनी चाहिए क्योंकि इनसे समाज में नया रंग भरता है। देयर शुड बी एज गैप ऑफ 4 to 5 years फॉर मैरिज इन मेल एंड फीमेल, स्त्री और पुरुष के विवाह में 4 या 5 साल का अंतर होना चाहिए। मैरिज शुड बी अरेंज्ड बाय द पेरेंट्स, और विवाह जो है माता पिता के द्वारा तय किए जाने चाहिए। ए डॉटर शुड आल्सो हैव द राइट इन फादर्स प्रॉपर्टी, पिता की संपत्ति में बेटी का भी अधिकार होना चाहिए। द वुमन शुड हैव द लीगल राइट इन ओनिंग एंड मैनेजिंग हर प्रॉपर्टी, एक महिला को अपनी संपत्ति पर अधिकार और उसको मैनेज करने का, उसको प्रबंधन करने का भी अधिकार होना चाहिए। 4th चैप्टर, राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम का उदय और विस्तार। इस पार्ट में 2 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं। पहला वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, गॉड इज़ वन, ही इज ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनीपोटेंट एंड ओमनी प्रेजेंट, एक्सप्लेन।
भगवान एक है, वह सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है, वर्णन करो। देयर इज नो डाउट दैट गॉड इज वन एंड ही इज ओमनीपोटेंट एंड ओमनीप्रेजेंट। इस बात में कोई संदेह नहीं कि भगवान एक है, वह सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है। विदर द अर्थ और द स्काई, चाहे पृथ्वी हो चाहे आकाश, गॉड एग्जिस्ट एवरीवेयर, भगवान हर जगह विद्यमान है। एवरी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन एंड हैज़ एनी कलर इन इट, चाहे मनुष्य किसी भी धर्म का हो और चाहे किसी भी रंग का हो, द लाइट ऑफ वन गॉड शाइन इन इट, उसमें एक ही भगवान का प्रकाश चमकता है। गॉड स्प्रेड हिज लाइट ऑन ईच इवनली, भगवान सब पर समान रूप से अपना प्रकाश बिखेरता है। एंड देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन, और किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। और इस पार्ट का दूसरा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, मेक ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज यू वुड लाइक टू अडॉप्ट। तुम उन मूल्यों की एक सूची बनाओ फ्रॉम इस्लाम, जो इस्लाम के हैं, जिनको तुम अपनाना चाहते हो। यानी कि इस्लाम के किन मूल्यों को आप अपनाना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू अडॉप्ट द फ्लोइंग वैल्यूज फ्रॉम इस्लाम, मैं इस्लाम के निम्नलिखित मूल्यों को अपनाना चाहूँगा। पहला है आइडल बिहेवियर, आदर्श व्यवहार, मैं इस्लाम के आदर्श व्यवहार के मूल्य को अपनाना चाहूँगा। दूसरा, हेल्प फॉर पुअर, मिजरेबल एंड नीडी, गरीब लोगों की, दयनीय लोगों की और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने के मूल्य को भी मैं अपनाना चाहूँगा। टू लीव ए सिंपल लाइफ, इस्लाम में सभी मनुष्य जो है एक साधारण जीवन व्यतीत करते हैं, तो मेरा भी यही उद्देश्य रहेगा कि मैं एक साधारण जीवन व्यतीत करूं। ह्यूमन लव एंड ब्रदरहुड, मानव से प्यार और भाईचारा बढ़ाना, मैं इस मूल्य को भी अपनाना चाहूँगा। और अर्न गुड फॉर्चून, नेक कमाई खाना। तो इस प्रकार ये ऐसे मूल्य हैं इस्लाम के जिनको मैं अपनाना चाहता हूँ। इसके बाद पांचवा चैप्टर है, इसमें एक ही वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है और इस चैप्टर का नाम है नोमैडिक एम्पायर, यायावर साम्राज्य, जिसको हम मंगोल साम्राज्य भी कहते हैं। और इसका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एथिकल बिहेवियर ऑफ मंगोल्स दैट यू वुड नॉट लाइक टू अडॉप्ट। मंगोलों के कौन से व्यवहार को आप अपनाना नहीं चाहेंगे। एंड टेल 4 पॉलिसीज दैट यू वुड लाइक टू अडॉप्ट, और मंगोलों की 4 ऐसी नीतियाँ जिनको आप अपनाना चाहेंगे। वी वुड नॉट लाइक टू अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ वायलेंस एंड वार ऑफ मंगोल्स, हम मंगोलों की हिंसा की और युद्ध की नीति को अपनाना नहीं चाहेंगे। बट वी वुड लाइक टू अडॉप्ट देयर फॉलोइंग 4 पॉलिसीज, लेकिन हम उनकी निम्नलिखित 4 नीतियों को अपनाना चाहेंगे। नंबर 1, हीरोइज्म एंड एंथुसिज्म, शूरवीरता और उत्साह। दूसरा है गिव रिकॉग्निशन टू द नेशन, अपने राष्ट्र को एक पहचान देना। तीसरा है टू गिव पावर टू द नेशन फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए अपने राष्ट्र को शक्ति प्रदान करना। एंड नॉट टू इम्पोज पर्सनल व्यूज़ ऑन पब्लिक सब्जेक्ट्स, जो सार्वजनिक विषय हैं उन पर अपनी व्यक्तिगत राय न थोपना। तो ये ऐसी 4 नीतियां हैं मंगोलों की जो हम अपनाना चाहेंगे। इस प्रकार ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। हर चैप्टर में से लगभग एक है, लेकिन चैप्टर नंबर 4 में से 2 हैं और एग्ज़ाम में एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अवश्य आता है, इसलिए आप सभी को ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन याद करने बहुत ज़रूरी है।